सिल्लोडला मुस्लिम समाजाचा आक्रोश मोर्चा, रामगिरी महाराजांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी, प्रभारी तहसीलदारांना निवेदन। मुस्लिम समाजाचा धर्मगुरू विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या रामगिरी महाराजांचा निषेध करीत त्यांना कठोर शासन करण्यात यावे या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी सिल्लोड शहरात अल्पसंख्याक संघर्ष समितीच्या वतीने मुस्लिम आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला। या मोर्चाला मुस्लिम समाजाने उत्स्फूर्तपणे प्रचंड प्रतिसाद दिला। सिल्लोड शहरात अल्पसंख्याक संघर्ष समिती सिल्लोड सोयगावच्या वतीने रामगिरी महाराजांच्या निषेधार्थ व वक्फ बोर्ड बरखास्त बिल रद्द करावे या प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्यांसाठी मंगळवार दिनांक 27 रोजी आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला। या मोर्चाला सिल्लोड सोयगाव तालुक्यातील मुस्लिम समाज मोठ्या संख्येने उपस्थित होता। मोर्चात सरकार व रामगिरी महाराजांच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या। भगवान महावीर चौकात मोर्चाच्या सभेत रूपांतर झाले। या निषेध सभेत मुफ्ती अब्दुल रहमान, हाफिज अख्तर कुरेसी, मौलाना मोहम्मद अली कुरेसी, मुफ्ती मोहम्मद अजहर यांचेसह माजी नगराध्यक्ष बनेगा पठाण, कॉम्रेड सय्यद अनीस, शेख मुख्तार बबलू, शेख अकरम, सय्यद अजहर फुलंब्रीकर, निजाम रजवी आदींनी मनोगत व्यक्त केले। सरकार भेदभाव दुटप्पी भूमिका घेत असल्याची टीका करत चौफेर प्रहार केले। राज्य व केंद्रातील सरकार घटनेला पायदळी तुडवत असून मुस्लिमांना सावत्रपणाची वागणूक देत असल्याचा आरोप सभेतून वक्त्यांनी केला। मुस्लिमांनी किमान आपल्या न्याय हक्कासाठी संघटित होणे ही काळाची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले। मोर्चेकरांच्या वतीने प्रभारी तहसीलदार शेख हारून व पोलीस निरीक्षक शेषराव उदार यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले। मैं तो उसे महाराज नहीं कहूंगा, महाराज संत तुकाराम होते गए, महाराज गांधी बाबा होते गए, महाराज जो है तो संत गौतम होते गए, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तो तारीफ की है, मेरे आका की उन्होंने तारीफ की है। ये जो सुअर है ये आरएसएस का और ये सिंधे का जो सिखाया हुआ सुअर है रामगिरी, ये जो सुअर है रामगिरी ये आरएसएस का और सिंधे का जो है तो सिखावा जो है तो एक पातू कुत्ता है। तो मैं कहना चाहूंगा क्या मिली है तुझे कुर्सी को उसकी तकलमक मत रख, कुर्सी जब सिर से गिरती है तो पाँव में आती है। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा जितने हमारे मुस्लिम लीडर है, जितने हमारे आमदार है, खासदार है, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांद में गुस्ताखी हुई तो आप लोग खामोश क्यों है? हमें जो आज मोर्चे के लिए इतनी तकलीफ हुई या क्या पुलिस प्रशासन ने इतनी तकलीफ दिया, क्या आज मुसलमानों की हालत यह हो चुकी है क्या मोर्चा भी नहीं निकाल सकते? पुलिस हमको बुलाती है, डराती है, धमकाती है, अगर कुछ हो जाएगा बनेगा पठान सजा तो हम तुमको अंदर डाल देंगे। हमने तो ये कितने सरकार एक कहता है कि भाई यहाँ पे दोबारा संविधान क्या कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान क्या कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर का कानून क्या कहता है, क्या तुम सबको समान देखो? तुम्हारी दो नजर के अंदर यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई जो है तो मर्द नहीं, कोई औरत नहीं, सभी जो है तो समान है। यहाँ तक कि जो है तो सबको समान नजर से देखो। लेकिन सिद्धे हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जिंदगी में गुस्ताखी करने वाला एक महाराज तू वहां पर जाता है और कहता है काम तो सरकार संतांच्या आशीर्वादानं आलेला आहे, संतांच्या आशीर्वादानं आमचं सरकार आलेलं आहे। संतांच्या अगर केसाला कोणी धक्का आम्ही लागू देणार नाही। आने वाली जो है तो निवडणूक में विधानसभा में आपको यही कहना है, जो लोग सिद्धे के आपके पास वोट मांगने को आएंगे उनको बोलना जाओ रे बाबा साधुओं के पास आशीर्वाद दो, साधु को जमा करो अनुभाव का आशीर्वाद लेते बैठो। हमारे पास वोट को आओ मत, उनको आशीर्वाद लेके छुट्टी ला देंगे। अरे ये सिंधे गंदी नाली के अंदर आके पड़ेगा।
तो ये सारी बातें जो हमारी है, तो ये मोर्चा मैं आखिरी बार ये कहूंगा, इसके बाद मैं गांव-गांव फिरने वाला हूँ। इसके बाद इंदौर और सोयगा विधानसभा में मैं गांव-गांव संविधान जागरूकता अभियान कराने वाला हूँ। हमने वोट काहे के लिए मारा, लोकसभा में काहे के लिए वोट मारा, संविधान को बचाने को, आइन को बचाने को। पहली बार मुझे खुशी हुई कि यहाँ का मुसलमान मस्जिद में भी संविधान की बात कर रहा है, दुकान पे भी संविधान की बात कर रहा है, सारी बातें जो है तो बात कर रहा है, संविधान को जो है तो बताने की बात कर रहा है। अब हमको संविधान समझना जरूरी है, संविधान को समझना जरूरी है, और संविधान को समझकर ये हमारी जो मांगे हैं संविधान के तहत है। रामगिरी महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करें, करना है ना भाई, हाथ ऊपर करो। दूसरी बात, विशालगढ़ पुलिस मस्जिद उनको मालूम है कि इतने मुसलमान, इतने शेर अगर उड़ गए शेर, जिंदे देरी नहीं आप है। अब ये शिंदे को मालूम है, भगोड़ा है, भगोड़ा। ये शिंदे कौन है, भगोड़ा। ये घर छोड़ के भागेगा, ये अपने वहां का 70 भी घर छोड़ के भागा। 70 ने वोट लेके तो कुत्ते बाहर क्या ग्रामीण में बोले हो जो मोर्चा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। हमने तुरंत मोर्चा है। अब ये एक आदमी की बात नहीं है, सारे समाज की बात है। तो ये कितने सरकार एक कहता है कि भाई यहाँ पे दोबारा संविधान क्या कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान क्या कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर का कानून क्या कहता है, कि तुम सबको समान देखो। तुम्हारी दो नजर के अंदर यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई जो है तो मर्द नहीं, कोई औरत नहीं, सभी जो है तो समान है। यहाँ तक कि जो है तो सबको समान नजर से देखो। लेकिन सिद्धे हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जिंदगी में गुस्ताखी करने वाला एक महाराज, तू वहां पर जाता है और कहता है काम तो सरकार संतांच्या आशीर्वादानं आलेला आहे, संतांच्या आशीर्वादानं आमचं सरकार आलेलं आहे। संतांच्या अगर केसाला कोणी धक्का आम्ही लागू देणार नहीं। आने वाली जो है तो निवडणूक में विधानसभा में आपको यही कहना है, जो लोग सिद्धे के आपके पास वोट मांगने को आएंगे उनको बोलना, जाओ रे बाबा साधुओं के पास आशीर्वाद दो, साधु को जमा करो, अनुभाव का आशीर्वाद लेते बैठो। हमारे पास वोट को आओ मत, उनको आशीर्वाद देके छुट्टे ना लेंगे। अरे ये सिंधे गंदी नाली के अंदर आके पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो हमारी है, तो ये मोर्चा मैं आखिरी बार ये कहूंगा, इसके बाद मैं गांव-गांव फिरने वाला हूँ। इसके बाद इंदौर और सोयगा विधानसभा में मैं गांव-गांव संविधान जागरूकता अभियान कराने वाला हूँ। हमने वोट काहे के लिए मारा, लोकसभा में काहे के लिए वोट मारा, संविधान को बचाने को, आइन को बचाने को। पहली बार मुझे खुशी हुई कि यहाँ का मुसलमान मस्जिद में भी संविधान की बात कर रहा है, दुकान पे भी संविधान की बात कर रहा है, सारी बातें जो है तो बात कर रहा है, संविधान को जो है तो बताने की बात कर रहा है। अब हमको संविधान समझना जरूरी है, संविधान को समझना जरूरी है, और संविधान को समझकर ये हमारी जो मांगे हैं संविधान के तहत है। रामगिरी महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करें, करना है ना भाई, हाथ ऊपर करो। दूसरी बात, विशालगढ़ पुलिस मस्जिद। प्रतिनिधी मजहर खान पठाण, सिल्लोड, छत्रपती संभाजीनगर।